ज़रा सोचिए कि आप रात में अकेले में एक सुनसान सड़क से होते हुए जा रहे हो और तभी आपको किसी की पुकार सुनाई दे। उस पुकार को सुनकर आपको लगेगा कि वह आपके किसी जानने वाले की ही पुकार है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। वो पुकार असल में एक शिकारी की है जो कि आपको अपना शिकार बनाना चाहती है। तो आज हम जानने वाले हैं इन्हीं में से कुछ कहानियाँ जिन्होंने लोगों के दिल में दहशत फैला रखी थी। और स्कैरियस्ट पार्ट ये है कि इनमें से कुछ रियल लाइफ स्टोरीज है। ज़रा सोचिए कि आप दिल्ली की सड़कों पर रात में यूं चाड़ में अकेले घूम रहे हो और तभी आप पर कोई हमला कर देता है। और कोई से मेरा मतलब एक जानवर। नहीं, ये वो जानवर नहीं जिसके बारे में आप सोच रहे हो, बल्कि ये है एक असली जानवर, मंकी मैन। साल था 2001 और जगह थी दिल्ली। दिल्ली की कई जगहों पर से हमले होने की खबरें आने लगी थी और ये हमले करने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि एक बंदर था। यह बंदर रात में अकेले चल रहे लोगों को ही अपना शिकार बनाता था और उन्हें काफ़ी बुरी तरह से घायल कर देता था। बात अब इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि कई लोगों की मौत की खबरें भी आने लगी थी। तो अब बात की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस भी एक्शन में आ चुकी थी। लोगों को रात से निकलने को मना कर दिया गया था। पुलिस ने हर जगह पर बैरियर्स लगा दिए थे और पेट्रोलिंग रात भर चलती रहती थी। लेकिन अब मंकी मैन के हमले भी काफ़ी कम हो चुके थे और ऐसा लग रहा था कि मंकी मैन भी कहीं पर चला गया हो और अब इस केस को भी बंद कर दिया गया था। लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कुछ चीज़ें पता चली थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में यह दावा किया गया कि यह जीव 4 फीट 6 इंच का था और इसके पूरे शरीर पर काफ़ी घने और लंबे बाल थे। लेकिन स्थानिकों का कुछ और ही कहना था। वहाँ के रईसों ने यह दावा किया कि यह जीव कम से कम 5 फीट 5 इंच के आसपास था। इसकी लाल और चमकीली आंखें थी और इसका पूरा शरीर किसी काले कोट या फिर बालों से ढका रहता था और यह सर पर एक चमकीली टोपी भी पहनता था। वैसे इस कहानी का जिक्र बॉलीवुड की मूवी दिल्ली 6 में भी हुआ है। आप चाहो तो वो मूवी देख सकते हो। #नो स्पॉन्सर। अब मंकी मैन का आतंक खत्म हुए काफ़ी समय बीत चुका था और लोगों के दिमाग में से भी मंकी मैन की यादें धुंधली हो चुकी थी। लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि पिक्चर तो अभी बाकी है। मुंबई शहर में एक बार फिर मंकी मैन की दहशत के कारण लोगों की रातों की नींद हराम हो गई है। अंधेरी इलाके में लोग देर रात तक घरों के बाहर पहरा देते रहे। गोरेगांव के आरे कॉलोनी इलाके में भी लोग रात को घरों के बाहर पहरा देते दिखाई दिए। बताया ये जा रहा है कि ये मंकी मैन पेड़ों के बीच कूदते फांदते हुए लोगों के घरों के भीतर घुसने की कोशिश करता है। मंकी मैन से अपनी और अपने परिवार की रक्षा करने के लिए यहां के नागरिक हाथों में लाठियां उठाए रात भर सड़कों पर पहरा देते हैं। कोई मंकी मैन लाइक अ मंकी ये झाड़ पे चढ़ता है, ये झाड़ से वो झाड़ में कूदी मारता है और हमें इतनी तकलीफ हो रही है। हमारी माँ बहन हमारे बच्चे रात को सो नहीं पा रहे हैं। ऐसे कोई अफवाह नहीं है, हमने देखा हुआ है हमारे आंखों से कि वो बंदा यहाँ से वहाँ कूदी मार रहा है। अभी 2 मिनट पहले की बात है, मरोलगांव भंडारवाड़े में वो बंदे ने कूदी मारा है। काला बंदर वापस आ चुका था, लेकिन इस बार वो दिल वालों के शहर दिल्ली में नहीं बल्कि सपनों के शहर मुंबई में था। साल था 2012। वो समय जब अब लोग काले बंदर के बारे में भूल चुके थे। लेकिन एक दिन एक ऐसा केस आया जिसने लोगों के डर को वापस जिंदा कर दिया था। एक केस सामने आया
जहाँ पर मंकी मैन के हमले में एक आदमी की मौत हो गई थी। पुलिस ने अपनी छानबीन शुरू की, लेकिन एज ऑलवेज उनके हाथ कुछ नहीं लगा। लेकिन इस हमले बाद मंकी मैन फिर से कहीं गायब हो गया और जाते जाते एक बार फिर अपना डर लोगों के दिल में छोड़ गया। अब आप बताइए कि आप अगर रास्ते में जा रहे हो और अगर आपको मंकी मैन दिख जाए तो आप क्या करोगे? इसके बारे में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मेरी पर्सनल ओपिनियन मानो तो मुझे तो यह लगता है कि मंकी मैन शायद एक चोर होगा जो कि रात को चोरी के इरादे से घूमता होगा। खैर, मेरी सुनता भी कौन है, बस अभी ये पहला वीडियो है। चलिए अगली कहानी पर आगे बढ़ते हैं। चलो, अब आप मंकी मैन से बच गए, लेकिन ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये अगला वाला इससे भी चालू है। सॉरी, अगला वाला नहीं बल्कि अगली वाली। हाँ, ये एक फीमेल अर्बन लेजेंड है जिसका नाम है निशिर डाक। निशिर डाक दरअसल में वो आत्माएं होती है जिनका मरने के बाद ठीक से पिंडदान ना किया गया हो। इन आत्माओं को शांति नहीं मिलती और यह आत्माएं ऐसे ही भटकती रहती है। निशिर डाक का जिक्र ज़्यादातर बंगाली, बिहारी और उत्तराखंड की लोक कथाओं में किया गया है। बिहार और उत्तराखंड में इसे निशी के नाम से भी जाना जाता है। निशिर डाक ज़्यादातर सुनसान जगहों पर पाई जाती है, जैसे कोई सुनसान जंगल हो या फिर कोई ऐसी सड़क जहाँ पर आसपास कुछ भी ना हो, सिर्फ अंधेरा ही हो, एक्सेट्रा। और यह आत्मा ज़्यादातर अकेले चल रहे लोगों को ही अपना शिकार बनाती है। पहले यह आत्मा अपने विक्टिम को चूज़ करती है और उसे किसी उसके जानने वाले के आवाज़ से पुकारती है, और अगर वो आदमी उस आवाज़ को सुनकर उसका पीछा करता है तो उसके साथ क्या होता है ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि कभी कोई लौट कर ही नहीं आया। क्या करें। निशिर डाक ज़्यादातर साल के कुछ ही समय में पाई जाती है। लोक कथाओं के अनुसार निशिर डाक सबसे ज़्यादा अमावस की रात को ही पावर में रहती है और यह आत्मा ज़्यादातर पुरुषों को ही अपना शिकार बनाती है, लेकिन कभी कभी इसने स्त्रियों को भी अपना शिकार बनाया है। तो अगर कोई मेरा बंगाली दोस्त रात को अकेले किसी सुनसान जगह से गुजर रहा है और उसे सुनाई दे हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा, नहीं, ये नहीं, उसे सुनाई दे उसके किसी अपने की आवाज़ जो कि उसे पुकार रही हो, तो भाई वहीं पर से 9-2-11 हो जाना। तो गाइस, ये थी वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। यह हमारे चैनल की पहली वीडियो थी, तो कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसके बारे में भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा, और एक सब्सक्राइब भी बनता है, क्योंकि आने वाले टाइम में हम काफ़ी नई वीडियोस लाने वाले हैं जो कि आपके रोंगटे भी खड़ी कर सकती है। एक और बात, आप मुझे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करके आपके साथ हुई कोई घटना या फिर आपके किसी करीबी के साथ हुई घटना के बारे में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।